हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। अब मैं आपको सिकंदर के बारे में बता देती हूँ कि सिकंदर कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे। सिकंदर को जाता मकदूनिया का क्या कहा जाता है? शासक, यानी मैसेडोनिया का भी शासक कहा जाता है सिकंदर को क्या कहा जाता है? मकदूनिया का शासक। पिता का क्या नाम था सिकंदर का? फिलिप। क्या नाम था इनके पिता का? क्या नाम था बताइए? तो पिता का नाम था इनके फिलिप। और जो इनका उपनाम था, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये भारत में कब आए थे? 326 ईस्वी में आए थे, जैसे कि इसने क्वेश्चन में बता रखा है आपको। 326 बीसी में आए थे और जो वापस कब गए थे? 325 बीसी में गए थे। यानी कि कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहे। और सिकंदर का जो भारतीय शासक से युद्ध होता वो कौन सा हुआ था? हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम या फिर वितस्ता नदी के किनारे। कब हुआ था ये हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ था? वो हुआ था 325 बीसी में। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रैक्सोना। क्या था सिकंदर की पत्नी का नाम? रैक्सोना। और सिकंदर की सेना ने क्या किया था? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। जो अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पॉलिटिक्स बुक्स। कौन सी लिखी थी? पॉलिटिक्स बुक। और सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे व्यक्ति? एक तो सेल्यूक्स निकेटर आए थे, और नियाक्स आए थे, फिलिप आए थे, और एन सिक्रियस आए थे, और एस्टोट्यूबल्स आए थे। ये क्या थे? सिकंदर के साथ आए थे व्यक्ति। और सिकंदर की जो पसंदीदा पुस्तक का क्या नाम था? इलियड। राइटर कौन थे? होमर। और सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? क्या था? बहुकेफला। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 बीसी में बेबीलोन में। कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। चलिए, सिकंदर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसमें पूछा गया नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था क्वेश्चन नंबर 101 में। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 101 का बी। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने पराजित किया था घनानंद को? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का जो संस्थापक था। इसमें बात करें नंदवंश का जो प्रथम शासक था, कौन था? जो नंदवंश का प्रथम संस्थापक था, तो महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसमें पूछा गया जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया गणतंत्र। तो 102 का आंसर क्या है? बी, लिच्छवी। बात करें गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। और मौर्य वंश का कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और नंद वंश का कौन है? महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 103, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में किया था। तो 103 का आंसर क्या है? बी, डैरियस। कौन थे? ईरानी डैरियस। क्वेश्चन नंबर 104, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसमें पूछा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो 104 का क्या है? ए, बौद्धों से। किससे है? बौद्ध से। अगर इसमें बात करें तो ये बौद्ध धर्म में है। अगर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बताया गया है, त्रिपिटक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 में। कितने में किया गया त्रिपिटक को? 3 में। विनयपिटक, सुत्तपिटक और अभिधम। क्या है? विनयपिटक, सुत्तपिटक और अभिधम पिटक। जो विनयपिटक है वो किससे संबंधित है? उपाली शिष्य से। और सुत्तपिटक है आनंद शिष्य से। और अभिधम पिटक किससे है? मोगली शिष्य से। ये और एक आपका होता है, एक तो त्रिपिटक होता है, एक होता है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक में जो था, सुत्तपिटक में गाय को अनंदा, वनंदा या फिर सुगदा कहा जाता है। और सुत्तपिटक को भी कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 5 में। खुंदक निकाय, अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय और मजीम निकाय और संयुक्त निकाय।
शुद्ध पिटक को 5 भागों में बांटा जाता है। अगर इसमें बात करें बौद्ध की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और अन्य नाम क्या था इन्हें? शाक्य मुनि भी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। और जन्म हुआ था इनका 563। कब हुआ था? 563 BC में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 483 BC में, कुशीनगर में। और जो गौतम बुद्ध थे, इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और पिता का क्या नाम था इनके? सुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। और सिद्धार्थ का जो था, किन दृश्यों को देखकर हृदय परिवर्तन हुआ था? तो वो एक तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति, और मृत व्यक्ति की सैया देखी थी, सन्यासी देखा था। इनके कारण क्या था? इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और 35 वर्ष में क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? संबोधि। कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन। और पहला उपदेश इन्होंने किस में दिया था? सारनाथ में। और वाराणसी में क्या कहा जाता था? इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 105, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 105 का आंसर क्या है? 105 का आंसर क्या है? बी, धर्मपाल ने। इनका जो तो पाल वंश का अगर इसमें बात करें पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल संस्थापक है। ये गोपाल जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ये। और जो गोपाल थे, इन्होंने क्या किया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और गोपाल के बाद कौन थे? धर्मपाल, जो 11वीं शताब्दी में जो गुजराती कवि थे सुड्डल ने अपनी रचना अवंती सुंदरी कथा में क्या किया था? धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था। और धर्मपाल क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उसे लेखों में परम सौगात भी कहा गया है। और विक्रमशिला सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना भी किसने की थी? धर्मपाल ने, जो कि आपके इस क्वेश्चन में दे रखा था। और धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल के समय कन्नौज पर अधिकार को लेकर क्या चला था? त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। और पाल शासक जो देवपाल थे, इन्होंने क्या किया था? ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने क्या किया था? सुमात्रा व जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण हेतु 5 गांव क्या किए थे? दान में दिए थे। अगर महिपाल प्रथम की बात करें, तो महिपाल प्रथम का शासन कब था? 988 से 1038। पाल वंश का क्या थे? दूसरे संस्थापक थे। और पहले संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षु जो ये थे महिपाल थे, इन्होंने बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में क्या था? तिब्बत में धर्म प्रचार मंडल भेजा था। और अरबी यात्री ने जो था, ये पाल साम्राज्य था, इन्हें क्या कहा था? रोमा। ये थे हमारे पाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।